रिफॉर्मर जम्मू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुषमा परिहार। हम बातचीत करेंगे आरटीओ जम्मू जसमीत सिंह जी के साथ। सर, सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपने बहुत अपना कीमती समय दिया, इसके लिए रिफॉर्मर जम्मू तहे दिल से आपका स्वागत भी करता है और शुक्रिया अदा भी करता है। पिछले महीने एक ऑर्डर भी आया था कि उधमपुर से आगे जो हिली एरियाज़ है वहाँ पर स्लीपर बसेस नहीं चलेंगी, क्योंकि पिछले महीने की बात करें तो एक बड़ा सड़क हादसा हमने देखा जहाँ पर कई सारे लोगों की जान गई। इस ऑर्डर पर डिपार्टमेंट किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है और आगे किस तरीके से लुक आफ्टर करेगा, उस पर आपका क्या टेक है? देखिए, ऐसा है कि हर चीज़ को जब भी कोई हमारे लिए कोई अलार्मिंग कोई चीज़ आती है, हमारे वर्धित ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने एक ऑर्डर इशू किया था कि अखनूर से ऊपर, उधमपुर से आगे, कटरा से आगे ये स्लीपर बसेस जो हैं फिलहाल फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि रोड जो थी उसकी कंडीशन को देखते हुए एक ऑडिट जो करवाया गया था, जॉइंट ऑडिट था से हमारी ट्रैफिक विभाग और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक डिसीज़न लिया था ये कि हम इनको ये सर्विस अलाउ नहीं करेंगे। ये भी लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए ही किया गया था, क्योंकि इन गाड़ियों की जो एक सिस्टम आप देखेंगे, स्लीपर को आपने देखा होगा, बिल्कुल कम्पैक्ट सी बंद सी गाड़ी होती है, तो इसमें चांसेस अगर कोई एक्सीडेंट हो तो फैटल होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो क्यों ना हम टाइम रहते हैं, हाँ, जब तक वो रोड्स ये फिर हमेशा के लिए नहीं किया गया था, जब तक वो रोड्स जो हैं वो रोड्स प्रॉपरली उसके चलने के लायक नहीं हो जाती, तब तक के लिए ऑर्डर था। बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि इस ऑर्डर को कैप्टन ऑफेंस कर दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा। सर, अगर ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो आज डिजिटल का दौर है, ई एरा है, लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ट्रायल देते हैं और घर आ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज मैंने देखा है कि लोग फिर भी एजेंट्स को चुनते हैं, उन्हें चंद पैसे देकर अपने काम पर ज़्यादा फोकस देते हैं कि हमारा काम जल्दी करवा दो। डीएल के लिए अप्लाई किया है, ट्रायल भी दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही। आपको क्या लगता है कि ये जो लोग एजेंट्स का रास्ता चुन रहे हैं ये सही है? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब ये दे दूं कि ड्राइविंग लाइसेंस आज सबसे इजी मोड में हम लेके आ गए। 4.25 लाख ड्राइविंग लाइसेंस पिछले एक साल में लोगों के घर पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात, मैं पहले भी आप बड़े लोगों के माध्यम से ये लोगों तक पहुंचाया है कि आज ड्राइविंग लाइसेंस कोई इतना बड़ा अफेयर नहीं है। आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, अपना स्लॉट बुक करना है, IDTR में जाके वहाँ पे अपना स्लॉट के टाइम पे अपनी ट्रायल देना है, और ट्रायल जब आप दोगे वहाँ सेम डे वो रिज़ल्ट जो है वो वहाँ से अपलोड हो गए, यहाँ से अप्रूव होता है और 3 या 4 दिन में लाइसेंस आपके घर पहुँचता है। तो फिर अगर आप किसी को भी चुनते हो तो मैं तो यही कहूँगा कि जो काम आप खुद अपने मोबाइल से खुद कर सकते हो, तो आप किसी को चुनते हो तो ये आपकी गलती है। हाँ, अगर हम ये कहें कि आज का लाइसेंस 10 दिन बाद मिलेगा, 20 दिन बाद मिलेगा, फिर हम कहें, हम ये कह रहे हैं, दावे से कह रहा हूँ मैं कि सेम डे डिस्ट्रिक्ट जम्मू में सेम डे जिस दिन ट्रायल होता है उसी दिन लाइसेंस जो है वहाँ से रिजल्ट अपलोड होता है, और नेक्स्ट डे यहाँ से अप्रूव होने के बाद वो लाइसेंस विद इन 5 to 6 डेज हमारे एक सेंट्रलाइज एक प्रिंटिंग का है, वहाँ से प्रिंट होके डिस्पैच वहीं से होता है। एक सवाल और रहेगा कि जो लोग सड़क पर वाहन चलाते हैं और कई बार वाहन चलाते समय दुर्घटना भी हो जाती है, बहुत लोगों की इसमें सांसें भी चली जाती हैं, मतलब बहुत लोगों की जान भी चली जाती है इसमें, लेकिन बहुत से लोग अभी भी अनअवेयर हैं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस को लेकर। डिपार्टमेंट उनको अवेयर करने के लिए क्या स्टेप्स उठा रहा है? देखिए मैडम, ऐसा है कि मैं 1 साल से बहुत से इंटरव्यूज़ के मतलब माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचा हूं। आपको मैं बता दूं कि तकरीबन 300 के करीब, मोर देन 300 लोगों को हमने ये जो इनका रिलीफ था एक्सीडेंटल विक्टिम, यहाँ जो यूटी की तरफ से 1 लाख रुपया प्रोवाइड करवाया। जो इंजर्ड थे, जो ग्रीवियस इंजरी वाले थे, उनको 50,000 रुपया, जो डिसेबिलिटी जिनको हुई थी उनको 75,000 और माइनर इंजरी में 10,000 रुपया वो प्रोवाइड करवाया हमने। तकरीबन 2,37,00,000 रुपया डिस्ट्रिक्ट जम्मू में और तकरीबन 6.5 करोड़ रुपया पूरे डिवीज़न जम्मू में हमने लोगों तक ये रिलीफ पहुंचाया है। अभी मैं रिसेंटली परसों ही किसी से बात कर रहा था कि अब हिट एंड रन एक और है जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। हिट एंड रन में इस 1 लाख रुपए के अलावा जो हिट एंड रन में कोई गाड़ी आइडेंटिफाई नहीं होती, किसी को हिट करके चली जाती है, उस कंडीशन में 2 लाख रुपए का जो रिलीफ है, जो लीगल हाई रेंज जिसकी डेथ होती है वो भी मिलता है, और अगर कोई ग्रीवियसली इंजर्ड होता है तो 50,000 उसमें भी मिलते हैं।
ये इसके अलावा है। तीसरा मैंने फिर आप लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया था कि पीएम राहत करके एक स्कीम है, उसमें भी अगर कोई किसी का भी एक्सीडेंट होता है तो जो आईओ है उस एरिया का वो पीएम राहत पोर्टल पे 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर जो है वो डाटा अपडेट करता है उस एक्सीडेंट के विक्टिम वाले का, और 1.5 लाख तक का इलाज जो है वो मुफ्त जो है वो किया जाता है। तो स्कीम्स बहुत हैं आपके माध्यम से, आज आपने पूछा, आपको भी मैंने बताया, लोगों का इसका लाभ लेना चाहिए लोगों को। सर एक आखिरी सवाल रहेगा कि जब मैंने आपके दफ्तर में प्रवेश किया तो मैंने देखा यहाँ पे हेल्प डेस्क है, लोग जो यहाँ पर आते हैं इंक्वायरी के लिए वो यहाँ पर पूछते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हेल्प डेस्क में काफ़ी कम सुविधाएं हैं, और किस तरीके से इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आजकल लोग जो है ऑनलाइन, जो लोग दूर दराज से आते हैं उन्हें ऑनलाइन की सुविधा का जानकारी नहीं है, लोग ऑफलाइन ही पसंद करते हैं पूछना या फिर इंक्वायरी पसंद लेना। इसे और कैसे बढ़ा सकते हैं हम? देखिए मैम, हमने ये एक स्टेप तो ये लिया था, हेल्पलाइन तो है ही है जी, हमने यहाँ अंदर CSC सेंटर भी खोल दिया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे CSC सेंटर है, लोगों को बाहर जाके किसी साइबर कैफ़े में भी जाने की ज़रूरत नहीं। जो लोग यहाँ हमारे ऑफिस के अंदर आ जाते हैं तो CSC सेंटर भी है, उसके साथ ही हमारा हेल्पलाइन भी है। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ कि हेल्पलाइन पे जो नंबर है मेरे पर्सनल नंबर है, मैं खुद क्वेरीज का जवाब देता हूँ और फ़ोन पे ही रिजॉल्व, आप चेक कर लीजिए, गूगल पे जाइए, हेल्पलाइन पे दोनों मेरे पर्सनल नंबर जो हैं वो भी हेल्पलाइन पे हैं। तो सबसे बड़ी बात, आप अंदर आए तो आपको डिफरेंस तो लगा होगा कि आज आरटीओ ऑफिस में रश दिखा आपको? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रीमलाइन कर दिया इसको। बहुत कम लोग आते हैं, वो लोग आते हैं जिनके क्रॉनिक इशू हैं, जैसे वो लोग आएंगे जिनके आज से 12 साल पहले उन्होंने गाड़ी ली या 10 साल पहले लाइसेंस बनाया था, उस पर जो नंबर था उनका मोबाइल नंबर, वो सर्विस प्रोवाइडर उन्होंने अब छोड़ दिया हुआ है। कोई पहले वोडा का था, किसी के पास आइडिया का था, कुछ भी था, आज वो अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये बता दूं कि आप वो सर्विस भी हमने ऑफिस में ना रखते हुए वो भी बाहर दे दी है, आप खुद अपना नंबर चेंज कर सकते हैं। तो वही लोग आते हैं जिनको वो OTP का इशू रहता है, क्योंकि ऑनलाइन है तो वो कहते हैं हमारा नंबर चेंज करना है। बाकी आप देखें ये बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हुआ, मतलब कि अब पेंडेंसी भी आपको नहीं दिखेगी कहीं पे, क्योंकि हम लोग एवरी सैटरडे हम इसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि किसी तरह की किसी की भी कोई एप्लीकेशन पेंडिंग ना रह जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे आरटीओ जम्मू जसमीत सिंह जी, जिनके साथ हमने बात करी। फिलहाल के लिए इतना ही। जाने से पहले रिफॉर्मर जम्मू को लाइक, शेयर और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।